Theorem related to point on bisector of an angle। इस वीडियो में हम एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट से रिलेटेड थ्योरम को डिस्कस करेंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। यानी कि अगर हमारे पास कोई एंगल हो और उसके बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट हो। बाइसेक्टर का मतलब होता है किसी एंगल को कोई लाइन सेगमेंट टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो, तो उसके बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट हो तो वो इसके आर्म से इक्वी डिस्टेंट होगा। यानी अगर हमारे पास इस तरह से कोई एंगल है, एंगल ए ओ बी, तो उसके ऊपर हम एक बाइसेक्टर इस तरह से ड्रॉ करेंगे ये एंगल टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। यानी एंगल ए ओ एम की मेजरमेंट एंगल एम ओ बी के बराबर हो तो हम कहेंगे कि ओ एम एंगल ए ओ बी का बाइसेक्टर है। तो हमारे थ्योरम के मुताबिक इस बाइसेक्टर के ऊपर अगर कोई हम पॉइंट ले लें, जैसे हम यहाँ पर पॉइंट पी ले लेते हैं, तो ये पॉइंट P इक्वी डिस्टेंट होगा इसके आर्म से, यानी ओ ए और ओ बी से P का डिस्टेंस बराबर होगा। तो हमें गिवन ये है कि हमारे पास एक एंगल है और उसके बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट P है। ये इन्फॉर्मेशन हम लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे अ पॉइंट P इज ऑन एम एम ओ एम द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। यानी कि हमारे पास एक एंगल ए ओ बी है, उसका बाइसेक्टर ओ एम है जिस पर हमने एक पॉइंट लिया है। हमने ये प्रूव करना है कि P का A से डिस्टेंस और P का B से डिस्टेंस बराबर है। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं Q इस तरह से कि P का Q के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो। यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास डिस्टेंस है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर आ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट का लाइन से जो डिस्टेंस होता है मिनिमम डिस्टेंस, वो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही कंसिडर करते हैं। इसी तरह से अब हम P से एक परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे ए ओ पर, और जिस पॉइंट पर मीट करेगा उस पॉइंट को हम R कह देते हैं। तो हमने ये बात साबित करनी है कि पी क्यू और पी आर आपस में कंग्रेंट है, यानी ये डिस्टेंस बराबर है। तो टू प्रूव में लिखेंगे पी क्यू इज कंग्रेंट टू पी आर, यानी कि P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ओ ए एंड ओ बी। तो ये इक्वी डिस्टेंट है और हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं क्योंकि किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से मिनिमम जो डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये स्टेप कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ पी आर परपेंडिकुलर टू ओ ए एंड पी क्यू परपेंडिकुलर टू ओ बी। तो अब थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इस तरह का एक टेबल बना लेंगे जिसमें हम स्टेटमेंट्स और रीजंस लिखेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं पी ओ क्यू और पी ओ आर। हमने ये बात साबित करनी है कि पी आर और पी क्यू आपस में कंग्रेंट हैं। तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स की पहले कॉरेस्पॉन्डेंस चेक कर लेते हैं कि क्या ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कंग्रेंट हैं या नहीं। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल पी ओ क्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल पी ओ आर। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में ओ पी जो इनकी साइड है ये इन दोनों के लिए कॉमन है, तो इसलिए ये इन दोनों के लिए कंग्रेंट भी होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ओ पी इज कंग्रेंट टू ओ पी और इसकी रीज़न लिखेंगे कॉमन। इसके अलावा हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए थे। इसका मतलब है कि एंगल पी क्यू ओ कितना होगा 90 डिग्रीज और पी आर ओ भी 90 डिग्रीज का होगा। तो ये दोनों एंगल्स इन दोनों ट्राइंगल्स में आपस में बराबर हैं। हम लिख सकते हैं एंगल पी क्यू ओ इज कंग्रेंट टू एंगल पी आर ओ और रीज़न लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा हमें ये बात भी पता है कि जो ए ओ एम एंगल है ये एंगल एम ओ बी के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ओ एम एंगल ए ओ बी का राइट बाइसेक्टर था, तो इसने एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। यानी एंगल पी ओ आर और पी ओ क्यू आपस में बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल पी ओ क्यू इज कंग्रेंट टू एंगल पी ओ आर और रीज़न लिखेंगे गिवन। तो हमने यहाँ पर देखा कि दो ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डेंस में एक साइड और दो एंगल्स आपस में कंग्रेंट हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में कंग्रेंट होंगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल पी ओ क्यू इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल पी ओ आर और रीज़न लिखेंगे साइड एंगल एंगल पोस्टुलेट। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कंग्रेंट हैं तो इनकी रिमेनिंग साइड्स और एंगल्स भी आपस में कंग्रेंट होंगे। इसका मतलब है कि इनकी साइड पी आर और पी क्यू भी आपस में कंग्रेंट होंगे। तो हम यहाँ पर ये बात लिखेंगे हेंस साइड पी क्यू इज कंग्रेंट टू साइड पी आर और रीज़न लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल्स।
तो ये कंग्रेंट ट्रायंगल्स की कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स थी, इसलिए ये भी आपस में बराबर होंगी। और पहले ही हमने ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर लिया था, यानी हमने राइट डिस्टेंस लिया था जो कि मिनिमम होता है। तो इसका मतलब है कि अगर हमें कोई भी एंगल दिया जाए, उसके उसके बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी हम पॉइंट लेंगे तो वो उसके आर्म से इक्वी डिस्टेंट होगा। आपने ये बात याद रखनी है कि आपने 90 डिग्रीज के अलावा कोई और डिस्टेंस नहीं लेना, क्योंकि सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो आज का हमारा टॉपिक था थ्योरम ऑन पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल।